आजाद से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सांसद तो बहुत लोग हो गए, तो सबकी तुलना चंद्रशेखर आजाद से करने लगेंगे आप? अरे नाम है उनका, हम कहाँ तुलना कौन बता रहा है चंद्रशेखर? वही बताते हैं नाम, हम कहाँ बता रहे हैं। उसका नाम है चंद्रशेखर रावण है। साध रहे हैं उस तरीके से जो है लोग उनसे अपना जुड़ रहे हैं, लेकिन इतने प्रभाव में नहीं आएंगे वो कि किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें, और इससे निश्चिंत रहना चाहिए। बिल्कुल जिताते, नौकर हैं बीजेपी के, बी टीम नहीं कहिए, नौकर हैं, तनख्वाह पर काम करते हैं, इनको मिलता भी हो पैसा। अच्छा, थोड़ी अब थोड़ी बड़े नेता हैं, तब थे पीडीए के नाम पे केवल ये इन लोगों का ढकोसलाबाजी है, कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको? नमस्कार, मैं हूं आलोक दीक्षित और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। बात होगी चुनाव की, बात होगी राजनीति की। 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 2026 में पंचायत चुनाव होंगे और बात करेंगे हम एक ऐसे फैक्टर की, क्या वाकई में वो प्रभाव डाल सकता है। जी हां, बात होगी आज चंद्रशेखर आजाद रावण की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना लोकसभा से सांसद हैं। बात करेंगे क्या ये कोई प्रभाव डाल सकते हैं। इस समय अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो दो फैक्टर बहुत अहम है, एक एनडीए, एक इंडिया गठबंधन। एनडीए गठबंधन की बात करें तो उसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, निषाद पार्टी, इसके अलावा और अपना दल शामिल है। अगर बात करें इंडिया ब्लॉक की तो वर्तमान में अभी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे छोटे दल भी शामिल हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या जैसा कि आपने अभी देखा होगा, चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से आते हैं, एक बड़े नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका अधिक प्रभाव माना जाता है। 2027 से पहले पंचायत चुनाव होंगे जो सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। क्या उसमें ये जो गठबंधन, नया गठबंधन कोई बन सकता है? क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्या 2027 में चंद्रशेखर आजाद कोई फैक्टर बन के उभरेंगे? जी हाँ, क्या नाम होगा आपका? बीके पांडे। बीके जी, 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। चंद्रशेखर आजाद एक नया नाम, दलितों के नेता बनके उभरे हुए हैं। मायावती जो कि एक समय दलितों की बहुत बड़ी नेता हुआ करती थी, लेकिन अभी चंद्रशेखर आजाद नए नेता बनके उभरे हैं। विपक्षी दल उन पर आरोप लगाते हैं कि वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, क्या वो प्रभाव डालेंगे 2027 के चुनाव में? जो भी पार्टियां अपने दम पर, अपने परिश्रम से उभर करके सामने आती हैं और कांग्रेस को जो है नुकसान पहुंचाती हैं, वो भाजपा की बी टीम हो जाती है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद अभी इनकी नई पार्टी है, एक तरीके से कह लीजिए, जो है धीरे धीरे वो उभर रहे हैं, लोगों को, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी इनका प्रभाव उतना नहीं है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को बहुत ज़्यादा जो है ये नुकसान पहुंचा सके। बात हमारी राष्ट्रीय पार्टी की नहीं है। 2027 के चुनाव में आपने देखा होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से चुनाव लड़े थे, सांसद बनकर के आए हैं। उस समय भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो चुनाव जीत जाएंगे। मायावती के समाज से आते हैं, मायावती के कोर वोटर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और युवाओं का रुझान उनकी तरफ जा रहा है। क्या लगता है 2027 के चुनाव में वो एक बड़ा फैक्टर बन के निकलेंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकलेंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत तो नुकसान जो है ज़रूर करेंगे, जो है, क्योंकि भाई अपने लोगों को जो है वो जिस तरीके से साध रहे हैं उस तरीके से जो है लोग उनसे अपना जुड़ रहे हैं, लेकिन इतने प्रभाव में नहीं आएंगे वो कि किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें, और इससे निश्चिंत रहना चाहिए, जो है। बिल्कुल राय साहब, सवाल वही है, क्या 2027 में चंद्रशेखर आजाद एक नया गठबंधन बनाएंगे, एक नया मोर्चा बनाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं कुछ दल आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आजाद साहब सांसद हैं बिजनौर से, नगीना सॉरी, चूंकि सपा का देन है कि वो सांसद हो गए। जब आप समझने का प्रयास करिए कि उनको वाकबर मिला तो वो सांसद हुए। अब उनके दिमाग में ये आ गया है, इसलिए कि मुझे लगता है कि एक पूर्वांचल में खींचा है कि साहब, क्षुद्र नदी चली फफाई, अथोर ही धन में खलबौराई। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि
आजाद साहब को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण है, मैं इस समीकरण को तार तार करने की हैसियत में हूं, तो वो मुगालते में है। समझने का प्रयास करिए कि कोई भी विधा का जब संचालन होता है, जब उसका शक्ल बनता है, जब उसका शक्ल का निर्माण होता है, तो निर्माण में एक बात अपने आप में बहुत गंभीर हो जाती है कि उनको वो ये मान बैठे हैं कि जिस दहलीज से मैं जिस रेशियो गति से चला और अपने मंजिल को प्राप्त कर लिया, वही गति जो है निरंतर हमको मिलती रहेगी, वही वाक कभर हमको मिलता रहेगा, तो वो मुगालते में है। आप कह रहे हैं मुगालते में है। 2024 के जब लोकसभा के चुनाव थे उस समय आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दिया था वहां पर, उसके बावजूद भी वो जीते, पहली चीज। दूसरी चीज, बसपा का जो कोर वोटर है या युवा वर्ग का मतदाता है वो उनकी तरफ अत्यधिक रूप से आकर्षित हो रहा है। जी बताएं। ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी एक दूसरा, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो उसका अतीत है, जिस बेस पर वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, वो बेस एक अलग बेस है। आजाद साहब का बेस एक अलग बेस है। ये अपने को दलित रटते जरूर हैं, लेकिन दलित के दहलीज पर आप ये मान कर चलिए कि जिस कौम से मायावती जी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, उस कौम के सामने आजाद साहब का जिस कौम का अगर कंपैरिजन आप करते हैं तो एक 90 है और दूसरा 10 है, तो यहां तो मामला एकदम क्लियर हो जाता है कि ये कहना कि भाई आप लोगों को ये लगता है कि साहब ये लोकसभा जीत गए फिर विधानसभा जीत जाएंगे, लेकिन एक बात को आप मान कर चलिए कि हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है, तकदीर तो किसी कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। कहने का मेरा मतलब बार बार आपके चैनल पर है कि जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक समीकरण है, जो आवाम का राजनीति से सपना है, उस सपना के अगर शतरंज में के गोटी में कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है अपने को स्थापित नहीं कर पाए हैं, ये अलग का मामला है कि भाई 1500 आदमी जहां आप चाहो इकट्ठा कर लो, जिंदाबाद कर लो, मुर्दाबाद कर लो, ये इसमें तो तुम सक्षम हो। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनसे मुलाकात हुई, कह रहे हैं कि AIM-IM से भी गठबंधन होगा। PDA जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक PDO का नारा दिया है, क्या PDA को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत तपे तपाए नेता है। अगर गठबंधन बनता है तो अगर गठबंधन बनता है तो इसमें जितने लोग गठबंधन बनाने वाले हैं, ये अपने बल पर उत्तर प्रदेश की एक सीट नहीं जीत सकते। ये जितने देख रहे हैं PDA, आधुनिक PDA बनाने का जो नारा लाप रहे हैं, ये अपनी सीट स्वयं नहीं जीत पाएंगे, ये दूसरे को कहां से जीता पाएंगे। कहने का मेरा मतलब कि गाने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, नाचने का सबको अधिकार है, आप गाते रहो, आप नाचते रहो, उस पे प्रदेश का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। लेकिन जहां बुनियाद के स्ट्रक्चर पर जो अपना आभा को थोपना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के उस बिंदु पर आपका आभा प्रमाणित अभी दशकों नहीं हो सकती। तत्काल राजनीति में तो आपसे आप सपना भी मत पालिए कि हम भी कुछ कर गुजरेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जितने आधुनिक PDA बनाने वाले लोग हैं, पहले इनके नेता ही केवल चुनाव जीत कर आए, तो उतना ही इनकी उपलब्धि है। ये पार्टी को और PDA को क्या जिता पाएंगे, ये तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मायावती जी हैं, वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, वो सांसद भी रही, वो राज्यसभा भी रही है, उनको लंबा कार्य का अनुभव भी है।
हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे दमदार नेताओं में आज कोई नेता नहीं है व्यक्तिगत तौर पर जिसका कंपैरिजन मायावती जी से किया जाए। तो सीधे सीधा लड़ाई है कि मायावती जी दलितों की नेता है। अब मायावती जी दलितों की नेता अभी रहने वाली हैं। अभी ये अलग बात है कि हम भी दलित हैं, तो आप बने रहिए, आपके दलित से मेरा कोई गुरेज नहीं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की शतरंज को, जो राजनीतिक शतरंज है, उसको आप कहीं से डैमेज नहीं कर सकते। मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, और ये चुनाव भी होगा, इसके बाद भी आपसे मेरी वार्ता होगी। मैं वही कह रहा हूं जो आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, कहीं प्रभावित नहीं होगा। फिर ये लड़ाई जो है एनडीए बनाम इंडिया के बीच होने जा रही है, और ये लोग उसी तरह डफली बजाते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति अब 2 धारा में बंट चुकी है, और वो तीसरा धारा इसमें अपनी एंट्री नहीं करा सकता। और की तो बात छोड़ दीजिए, जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मुझे समझ है, जहां तक हमने 40 साल पॉलिटिकल जिंदगी में जो अनुभव किया है, ये मैं आपके चैनल पर अनुभव अपना शेयर कर रहा हूं कि केवल लड़ाई यूपीए बनाम इंडिया के इंडिया के बीच होने जा रही है, और वही लड़ाई रहेगी। 2 धारा की लड़ाई होगी। आज सत्यता ये कह लीजिए कि अगर 10 साल इसी तरह खिंच गया तो कोई क्षेत्रीय दल का नामो निशान नहीं बचेगा। सब लोग स्वतः उसी अग्नि कुंड में जाकर के जलकर राख हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अच्छा सपना देखना, चंद्रशेखर जी को ईश्वर ने मौका दिया है, उनको सपना पालना चाहिए। जौन पीडीए बना ले, कोई भी बना ले, आएंगे तो मैदान में ही लड़ेंगे ना। तब जब मैदान में लड़ेंगे तो आपकी ताकत खुद पता चल जाएगी। बिल्कुल, आपकी ताकत पता चल जाएगी। आप रुकिएगा, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद कोई दखल देंगे? दखल नहीं देंगे, उग्र मुद्दों पर उनको देखा जाता है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनसे निवेदन है कि अगर कुछ भ्रष्टाचार वगैरह पे, या जो जनसम्मान गरीब आमजनों की जो समस्या है, जिला तहसील दिवस, समाधान दिवस वगैरह पर अगर वो वर्किंग करें तो शायद ग्रामीण अंचल पर उनका कुछ असर दिखेगा। बाकी हमारा नहीं मानना है, कहीं न कहीं जो है थोड़ा बीएसपी को नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं।